हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल बिहार में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी द्वारा जो नई वेबसाइट को यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है और उसके रिलेटेड यहाँ पे जो अपडेट आया है, जो भी स्टूडेंट अब एसएससी का यहाँ पे फॉर्म भरते हैं उनको अब नए वेबसाइट पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो आपको बता दें कि जो पुरानी वेबसाइट है, पुरानी वेबसाइट से अब आप कुछ भी जैसे एसएससी का सीएचएसएल, सीजीएल या फिर जीडी का जो भी वैकेंसी आता है आप उसका अप्लाई नहीं कर सकते। आपको अब नए वेबसाइट पे आना होगा, नए वेबसाइट पर आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करिएगा। ssc.gov.in ये इसकी नई वेबसाइट है। इस पे जैसे आप आइएगा तो आपको यहाँ पे ऊपर में राइट हैंड साइड में लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आप क्लिक करिएगा तो नीचे में आपको एक दिखाई देगा न्यू यूजर रजिस्टर नाउ। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आपको बता दें कि सभी यूजर को यहाँ पे पहले OTR करना होगा। OTR का मतलब होता है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। जैसे पुरानी वेबसाइट पे आपका एक लॉगिन आईडी पासवर्ड होता था, वैसे ही सेम आपको यहाँ पे भी एक लॉगिन आईडी पासवर्ड जनरेट करना होगा और उसके बाद एसएससी की जो भी वैकेंसी आएगी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। आपको बता दें कि रजिस्ट्रेशन करने का टोटल यहाँ पे 4 स्टेप है। पहले यहाँ पे पर्सनल डिटेल, पासवर्ड क्रिएट, एडिशनल डिटेल और डिक्लेरेशन आपको देना होगा। तो चलिए आपको अब हम बताते हैं। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए लेकिन पूरा डिटेल से आपको हम बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पे आने के बाद आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे अपना पर्सनल डिटेल डालने के लिए आएगा। आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं आपको 4 स्टेप से गुजरना होगा। पहला स्टेप पर्सनल डिटेल, दूसरा पासवर्ड क्रिएशन, तीसरा एडिशनल डिटेल और चौथा जो है डिक्लेरेशन आपको देना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। यहाँ पे जिन भी स्टूडेंटों के पास आधार नंबर है आप यहाँ पे यस सेलेक्ट करिएगा और यहाँ पे अपना 12 डिजिट का जो आधार नंबर होता है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। सेम वेरिफिकेशन के लिए दोबारा नीचे में भी वही आधार नंबर आपको री इंटर करना है। आपको बता दें कि यहाँ पे सबसे बेटर रहेगा कि आप अपना आधार नंबर यहाँ पे डाल दें और यहाँ पे जो पहला वाला ऑप्शन है वहाँ पे यस सेलेक्ट करिएगा। अदर इन केस आपके पास आधार कार्ड नहीं है, लगभग सभी स्टूडेंटों के पास होगा, लेकिन अगर नहीं है तब आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन इनेबल होगा। ये दूसरा ऑप्शन तब इनेबल होगा जब आप पहले ऑप्शन में नो को सेलेक्ट करिएगा। तो यहाँ पे टाइप ऑफ आइडेंटिटी में आधार कार्ड के सिवा आपके पास जो भी आइडेंटिटी हो, वोटर आईडी, स्कूल आईडी कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके उसका नंबर डाल सकते हैं। तो हमारे केस में आधार कार्ड है तो हम आधार कार्ड नंबर डालेंगे। उसके बाद नीचे में यहाँ पे आपको आधार कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पे अब आपको कैंडिडेट नेम एज अ मैट्रिकुलियम सर्टिफिकेट, यानी जो आपके 10th में आपका नाम है सेम वही नाम आपको यहाँ पे डालना है। आपको बता दें कि जो आपके 10th के सर्टिफिकेट पर नाम है वो नाम डालना है और नीचे आपको वेरीफाई करना है उसी नाम को डालकर, और अपने नाम के साथ कोई भी टाइटल नहीं लगाना है। श्री, श्रीमती, मिस्टर, मिसेस, कोई भी टाइटल आपको यहाँ पे नहीं रखना है। नाम लिख लेने के बाद आपको नीचे में आना है और यहाँ पे एक आपको ऑप्शन दिखाई देगा, हैव यू एवर चेंज योर नेम, यानी आपने कभी अपना नाम चेंज करवाया है। अगर करवाया होगा तो आप यस करिएगा, अदरवाइज इसे नो ही रहने दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 पे जाना है। आपको यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप जेंडर सेलेक्ट कर लेते हैं, मेल फीमेल यहाँ पे दिया हुआ है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको वेरीफाई जेंडर पे क्लिक करके फिर से आपको जेंडर सेलेक्ट करना होगा। आपको बता दें कि यहाँ पे हर डिटेल को आपको 2 बार सेलेक्ट करना है या फिर 2 बार आपको डालना है। फिर आपको 6 नंबर पॉइंट में अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। तो डेट ऑफ बर्थ जो आप यहाँ पे है कैलेंडर के माध्यम से सबसे पहले आप यहाँ पे ईयर को सेलेक्ट कर लीजिएगा। ईयर जब आपको मिल जाएगा, ईयर सेलेक्ट करने के बाद आपको मंथ को सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपको डेट को सेलेक्ट करना है। तो चलिए यहाँ पे हम कैलेंडर के माध्यम से सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद सेम आपको यहाँ पे वेरीफाई करना होगा। सेम डेट ऑफ बर्थ को फिर से आपको सेलेक्ट करना होगा। इसी माध्यम से सेम आपको हर चीज़, हर डिटेल आपको 2 बार डालना है, क्योंकि आपको यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन वन टाइम होता है। अगर आप इसमें कुछ मिस्टेक कर देते हैं तो दोबारा ये एडिट नहीं होता है। यहाँ पे अगर दोबारा एडिट भी होगा तो आपको यहाँ पे पेमेंट करना होगा, आपको पैसा चार्ज लगेगा। अभी ये रजिस्ट्रेशन फ्री है।
उसके बाद 7 नंबर पॉइंट में आपको यहाँ पे अपना फादर नेम डालना है। सेम फादर नेम आपके जो 10th के सर्टिफिकेट पर डला हुआ है, और यहाँ पे भी दिया हुआ है कि फादर नेम के साथ आपको कोई भी टाइटल नहीं डालना है। और नीचे फिर वेरीफाई करने में सेम फादर नेम दोबारा आपको डालना है। वैसे ही सेम यहाँ पे 8 नंबर पॉइंट में जाना है, और जो आपके 10th के सर्टिफिकेट पे जैसे आपका मदर नेम लिखा हुआ है, जो स्पेलिंग है वही डालना है, कोई भी टाइटल नहीं रखना है। और फिर यहाँ पे मदर नेम नीचे में दोबारा डालना है। उसके बाद 9 नंबर पॉइंट में आइएगा तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा कि आपने जो 10th पास किया है कौन से बोर्ड से 10th को पास किया है। तो यहाँ पे सभी बोर्ड दिया हुआ है, जो आपका बोर्ड हो सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर से आपको बोर्ड को दोबारा सेलेक्ट करना है, तो फिर से आप बोर्ड को यहाँ पे दोबारा सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना 10th का रोल नंबर डालना है। रोल नंबर डालते समय थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर आपके जो मार्कशीट है उस पर रोल नंबर लिखा हुआ है तो आप रोल नंबर डालिएगा। अदरवाइज़ अगर आप बिहार या फिर किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपके जो वहाँ पे रोल नंबर के साथ एक रोल कोड भी लिखा हुआ रहता है। यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 में आपको दिया हुआ है। पॉइंट नंबर 3 में यही बताया गया है कि यदि आपका रोल नंबर और रोल कोड दिया हुआ है तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको रोल कोड लिख देना है, और उसके बाद बीच में डैश लगाकर आपको रोल नंबर लिखना है। अगर सिर्फ आपके मार्कशीट पर रोल नंबर ही दिया हुआ है तो आप सिर्फ रोल नंबर लिख देंगे। दोनों बार लिख कर वेरीफाई करा देना है, और किस ईयर आपने 10th पास किया है यहाँ पे वो ईयर सेलेक्ट करना है। और फिर से उसी ईयर को दोबारा आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद जब ईयर सेलेक्ट कर लीजिएगा तो 12 नंबर पॉइंट में पूछ रहा है कि आपका हायर लेवल क्वालिफिकेशन क्या है, यानी आपने लास्ट डिग्री कौन सा लिया था। तो यहाँ पे आप अपने अनुसार चूज कर सकते हैं कि आपने मैट्रिक के बाद इंटर किया है, डिप्लोमा किया है, ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है या फिर PhD किया है। जो भी आपका लास्ट डिग्री हो, जो सबसे अपर डिग्री होगा आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। क्योंकि जैसे आपको बता दें कि SSC के तहत कुछ यहाँ पे वैकेंसियाँ 10th पे रहती है, कुछ 12th पे रहती है, कुछ ग्रेजुएशन पे रहती है। तो इस अनुसार आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेम यहाँ पे दोबारा उसी को वेरीफाई करना है। उसके बाद यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 13 और पॉइंट नंबर 14 है। यहाँ पे क्या करना है कि कैंडिडेट का पर्सनल मोबाइल नंबर और कैंडिडेट का पर्सनल ईमेल आईडी डालना है। वो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर उसके पास एक्टिवेट होना चाहिए, क्योंकि उसी टाइम उस पर OTP जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे पास OTP जा चुका है। जैसे आप OTP डालिएगा आपको वैलिडेट का ऑप्शन आएगा। जैसे उसके बाद जब आप वैलिडेट कर दीजिएगा तो इस तरह से ग्रीन टिक लग जाएगा, और उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा तो आपका जो फर्स्ट स्टेप है, आपका फर्स्ट स्टेप जो पर्सनल डिटेल सबमिट का यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि अब आपको यहाँ पे आपका यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, जैसे SSC का पहला जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता था वैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। अब इसी रजिस्ट्रेशन नंबर से SSC की जो नई वैकेंसी आएंगी यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। आगे का प्रोसेस जो है यहाँ पे पासवर्ड क्रिएशन का, आप चाहे तो पासवर्ड अभी क्रिएट कर सकते हैं, या फिर ये रजिस्ट्रेशन होने के बाद 14 दिनों के अंदर आपको पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। अदरवाइज ये आपका सारा डिटेल डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम अभी ही यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं। तो पासवर्ड क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड भेजा गया होगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपके मोबाइल नंबर पे भेजा गया है उसको यहाँ पे डालना है, और जो पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पर भेजा गया है उस पासवर्ड को डालकर उसके बाद कैप्चर को आपको डाल देना है। और इस कैप्चर को डालकर जैसे आप यहाँ पे लॉगिन करिएगा तो आपको यहाँ पे नया पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा। तो जैसे हम यहाँ पे सारा डिटेल डालकर साइन इन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन आ चुका है। तो इसमें पासवर्ड क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना होगा कि जो पुराना पासवर्ड अभी आपके मोबाइल नंबर पे आया हुआ था, रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ जो पासवर्ड आया हुआ है, यहाँ पे उसे ओल्ड पासवर्ड को यहाँ पे डाल देना है। और नया पासवर्ड आपको अपने से कुछ यूनिक पासवर्ड रखना है। यूनिक पासवर्ड किस तरह से होना चाहिए आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। पासवर्ड आपका मिनिमम 8 अंकों का होना चाहिए, जिसमें ABCD कैपिटल स्मॉल होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे नंबर
भी 1 2 3 4 में कुछ न्यूमेरिकल होना चाहिए और उसके बाद एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। सेम उसी पासवर्ड को आपको यहाँ पे कन्फर्म पासवर्ड में डाल देना है। तो यहाँ पे आपको पासवर्ड डालने के बाद नीचे में आपको कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको बता दें कि ये जो सिक्योरिटी क्वेश्चन है, अगर किसी कारणवश आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो उस समय ये सिक्योरिटी क्वेश्चन काम में आएगा। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे आप पासवर्ड डाल दीजिएगा तो यहाँ पर जो रेड कलर से लिखा हुआ था अब यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा और नीचे में आपको 2 सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको सिलेक्ट करना होगा। फ्यूचर में आप पासवर्ड भूल जाइएगा तो इसी क्वेश्चन के माध्यम से आप इसको रजिस्टर कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे आपको 3-4 क्वेश्चन दिखाई देगा, आप अपने अनुसार कोई भी क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं अपना फेवरेट मूवी, आपका यहाँ पे जन्म स्थान या फिर आपका स्कूल का नाम, फेवरेट बुक, कोई भी क्वेश्चन एक आप चूज कर लीजिएगा और उसका आंसर आप अपने अनुसार कुछ भी दे सकते हैं। तो आपको बस आंसर याद रखना होगा। सेम दूसरा क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। 2 क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करना है और दोनों क्वेश्चन को आपको यहाँ पे आंसर देना होगा। और फ्यूचर में आप अगर पासवर्ड को रजिस्टर करेंगे यानी तो आपको इन क्वेश्चनों का आंसर देंगे तभी जाकर आपका पासवर्ड चेंज हो पाएगा। ये सारा डिटेल डालने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट सक्सेसफुली हो जाएगा, यानी हमने यहाँ पे 2 स्टेप पूरा कर लिया है। अब यहाँ पे हम तीसरा स्टेप की तरफ चलेंगे। तीसरा स्टेप आपका क्या रहने वाला है, तो यहाँ पे तीसरा स्टेप जो है यहाँ पे एडिशनल डिटेल ऑफ कैंडिडेट, नेशनलिटी, एड्रेस और एजुकेशन के बारे में रहेगा तीसरा डिटेल। तो अब तीसरा डिटेल के लिए आपको क्या करना होगा, फिर से जो आपने अभी नया पासवर्ड क्रिएट किया है उस पासवर्ड को आपको डालना है और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालकर कैप्चर डालकर आपको लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन करिएगा यहाँ पे OTR यानी 1 टाइम रजिस्ट्रेशन में आपको एडिशनल डिटेल डालने के लिए आएगा। सबसे पहले आप यहाँ पे अपना कैटेगरी चूज करिएगा। याद रखिए कैटेगरी अच्छे से चूज करिए क्योंकि बाद में आप इसे चेंज नहीं कर पाइएगा। जो भी वैकेंसी आएगा इसी कैटेगरी पे आपको भरना पड़ेगा। कैटेगरी को 2 बार चूज करने के बाद आपसे नेशनलिटी पूछा जाएगा। तो नेशनलिटी आप अपने अनुसार यहाँ पे सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे दोबारा नेशनलिटी पूछेगा। नेशनलिटी का ऑप्शन यहाँ पे एक ही बार दिया हुआ है। उसके बाद नीचे में यहाँ पे विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स यानी विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स का मतलब हुआ कि आपके शरीर पर कोई भी निशान हो, कटे का कोई तिल हो या फिर कोई यहाँ पे कुछ भी मस्सा वस्सा मोल वोल जो भी हो तो यहाँ पे आपको लिखना होगा। उसके बाद 5 नंबर पॉइंट में अगर आप PW है तो यानी विकलांग है तो यस, अदरवाइज नो सेलेक्ट करके आगे आपको बढ़ जाना है। आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 6 आएगा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आपको बता दें कि यहाँ पे आपको पूरा एड्रेस आपको डालना है। पूरा डिटेल में आप अपना एड्रेस डालिएगा, जैसे विलेज कर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कर डिस्ट्रिक्ट लिखिएगा, पोस्ट ऑफिस को PO कर पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन को PS कर पुलिस स्टेशन करके आप लिख लीजिएगा। उसके बाद नीचे में आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। तो स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जो आपका डिस्ट्रिक्ट हो, जैसे आप स्टेट सेलेक्ट करिएगा तो उस स्टेट के सारे डिस्ट्रिक्ट आपके सामने आ जाएंगे। तो आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा और जो आपके एरिया का पिन कोड हो, जो आपके आधार नंबर पे लिखा रहता है, तो उस पिन कोड को आपको यहाँ पे डाल देना है। पॉइंट नंबर 7 में आपसे पूछा जाएगा क्या आपको परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों एक ही रखना है, तो आप यस सेलेक्ट कर दीजिएगा। अगर आपका दोनों एड्रेस अलग रखना है तो आप नो सेलेक्ट करिएगा और उसके बाद आपको यहाँ पे जो आपका परमानेंट और जो प्रेजेंट एड्रेस है आपको यहाँ से फिर से आपको डालना होगा। तो हमारे केस में दोनों सेम ही है तो दोनों सेम ही रहने देते हैं। और उसके बाद सारा कुछ डालने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो चलिए हमारा सारा डिटेल यहाँ पे हो गया है। सेव एंड नेक्स्ट जैसे करेंगे तो एडिशनल डिटेल भी अब हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। अब लास्ट ऑप्शन हमारा बचा है डिक्लेरेशन का। डिक्लेरेशन आप जैसे यहाँ पे दे दीजिएगा, आपका यहाँ पे फॉर्म सक्सेसफुली यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन SSC के साइड पे हो जाएगा। तो यहाँ पे टिक बॉक्स आपको एक दिखाई दे रहा है। डिक्लेरेशन में आपको कुछ नहीं करना है, बस टिक बॉक्स पे यहाँ पे टिक लगा देना है। और टिक बॉक्स पे टिक लगाने के बाद आपको यहाँ पे
प्रीव्यू OTR लिखा हुआ जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो आपको प्रीव्यू OTR के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आपका सारा डिटेल दिखाया जाएगा। एक बार आप अच्छे से मिला लीजिएगा। इसका प्रिंट आउट भी आप करके रख सकते हैं, राइट हैंड साइड में प्रिंट का ऑप्शन दिया हुआ है। सारा डिटेल यदि आपका सही है, अच्छे से मिला लीजिएगा, तो आपको यहाँ पे अब आपका फाइनल सबमिट करना होगा। तो यहाँ पे सारा डिटेल यदि आपका सही है, अच्छे से देख लीजिएगा, तो आपको राइट हैंड साइड में एक क्रॉस का ऑप्शन दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है कि उस क्रॉस के ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे डिक्लेयर के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे डिक्लेयर के ऑप्शन पे क्लिक करिएगा, यहाँ पे आपका डिक्लेरेशन सक्सेसफुल सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। यहाँ पे आप चाहे तो लेफ्ट हैंड साइड में पेंसिल के आइकन पे क्लिक करके अपना फ़ोटो भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन इसे अभी हम रहने देते हैं। हमारा रजिस्ट्रेशन यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुका है। अब SSC के तहत जो भी वैकेंसी आएगी, CHSL, CGL, अभी यहाँ पे SSC के तहत फेस 12 की यहाँ पे रिसेंट वैकेंसी आई है, तो उसका डिटेल भी यहाँ पे आपको देखेंगे तो नीचे में आपको दिखाई देगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्टिव फेस 12 2024, जिसका डेट यहाँ पे 26/2 से यानी 26 फरवरी से एप्लीकेशन ये स्टार्ट है और 18 मार्च तक इसका आप एप्लीकेशन भर सकते हैं। तो यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे कि किस तरह से आप अप्लाई करिएगा। तो इस तरह से आप एक बार रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो SSC के तहत जो भी वैकेंसी निकल के आएगी, अब आप इसका फॉर्म आसानी से भर सकते हैं और आपका एडमिट कार्ड भी, आपका रिजल्ट भी सब यहीं से डाउनलोड करिएगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।